नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 12 की प्रश्नमाला 4 सारणिक। तो इससे पहले सारणिक के हम 4.1 पूरी कर चुके हैं। आज पहले पढ़ेंगे हम सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे 4-5 है वो सारणिक गुणधर्म है, सारणिक के गुणधर्म। उसके बाद में प्रश्नमाला जो 4.2 थी पहले वो हट चुकी है। ठीक है, अब सीधे हम 4.3 शुरू करेंगे और वो नई एनसीईआरटी में 4.2 दी गई है। तो सबसे पहले गुणधर्म में क्या है, देखो कोई सारणिक जिस प्रकार दे रखी है बराबर में दे रखी है 1 2 3 5 7 6 3 4 8। तो गुणधर्म एक क्या कहता है, देखो गुणधर्म एक। ठीक है, अगर सारणिक के स्तंभ और पंक्तियों को आपस में बदल दें, ठीक है, इस प्रकार जिसको मैंने देंध कर दिया, जिस प्रकार 1 2 3 5 7 6 3 4 8, आप पंक्तियों और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला गुणधर्म यही है। अगर आप ये देखो पंक्तियां दे रखी है, इसको आप स्तंभ में लेकर आ जाओ और ये जो स्तंभ दे रखे उसको पंक्ति में लेकर आ जाओ, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला गुणधर्म यही है। ठीक है, पहला गुणधर्म क्या कह रहा है, सारणी के पंक्ति व स्तंभ को अगर परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला गुणधर्म यही है। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, देखो गुणधर्म दो में लिखा है, अगर आप पंक्ति स्तंभ को, दो पंक्तियां हैं उसको आपस में बदल दिया जाए, दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, आपस में चेंज कर दिया जाए, दो पंक्ति स्तंभ को आपस में चेंज कर, इस प्रकार ये देखो पंक्ति R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब यहाँ बता दिया भाई R2 को आप R1 की जगह लिख दो और R1 को R2 की जगह लिख दो। उसी प्रकार ये देखो ये C1 स्तंभ है, ठीक है, ये देखो C2 है और ये C3 है। अगर यहाँ पर कह दिया जाए आपको कि C2 को आप क्या कर दो, देखो इस प्रकार देखो C2 को आप C1 में चेंज कर दो और C2 को C1 में और C1 को C2 में चेंज कर दो। तो इस प्रकार करने पर सारणी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनका जो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। सारणी का मान प्लस का 6 आ रहा था, अब माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आ रहा था, अब प्लस का 6 आएगा। यानी सारणी का मान क्या होता है, वही रहता है, लेकिन उनका सारणी का जो मान का चिन्ह है वो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ को आप परस्पर बदल दो तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये गुणधर्म 2 है। ठीक है, गुणधर्म 3 में क्या है, देखो गुणधर्म 3 ये कहता है कि कोई सारणी की दो पंक्तियां स्तंभ आपस में बराबर है। जैसे लिख दिया मैंने, एक लिख दिया, 2 3, 1 2 3 5 7 1। अब यहां देख सकते हैं इसकी ये दो स्तंभ क्या आपस में बराबर है। यदि कोई सारणी के दो पंक्तियां स्तंभ आपस में बराबर है तो सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये गुणधर्म कौन सा है, देखो ये 3 गुणधर्म है। गुणधर्म 3 क्या कहता है, कोई सारणी की दो पंक्तियां हैं या दो स्तंभ आपस में बराबर है तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा गुणधर्म आगे देखो, गुणधर्म 4 क्या कहता है, गुणधर्म 4 ये कहता है, अगर आप पंक्ति स्तंभ को कोई एक संख्या से गुणा कर दो, इस प्रकार मैंने कह दिया भाई इसको मैं कैसे गुणा कर रहा हूं, इसको मैं कैसे गुणा करूंगा, तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, इसका मान बराबर होगा के, इस सारणी का मान के गुणा हो जाएगा। यानी 1 1 5 2 2 7 3 3 1। यदि आप कोई पंक्ति स्तंभ को कोई अचर संख्या से गुणा कर देते हो तो वो क्या होती है, सारणी की उस संख्या की गुणा हो जाती है। जिस प्रकार के से गुणा किया है तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, के गुणा हो जाएगा। सारणी को अगर इस पंक्ति को 2 से गुणा कर दिया है तो मान 2 गुणा हो जाएगा। तो ये गुणधर्म कौन सा है, गुणधर्म 4 है। ठीक है, और अगर एक बात ध्यान करना, देखो आपको अगर सारणी b बराबर दी गई है, जिस प्रकार 2 लिखी है, 4 लिखी है, 6 लिखी है, ठीक है, 8 6 2 लिखी है, 1 3 2 लिखी है, अगर आपको इसमें जो संख्या कॉमन है उसको बाहर भी ले सकते हो आप, जिसमें यहाँ 2 कॉमन है, 2 बाहर रख दो, यहाँ 2 कॉमन बाहर रख दो, ठीक है ना। तो किसी सारणी के पंक्ति स्तंभ के सार्वत्रिक उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। यानी इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको आप क्या लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो, उनको सारणी को सरल बनाने के लिए। उसके बाद में आगे गुणधर्म 5 क्या कहता है,
कोई पंक्ति स्तंभ योग के रूप में लिखी गई है, कोई पंक्ति स्तंभ योग के रूप में, जिस प्रकार लिख दिया मैंने, सारणी के ए लिखी गई है A1 प्लस के, A2 प्लस के, ठीक है, A3 प्लस के लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है B1 B2, ठीक है, और आगे यहाँ लिखा है B3, यहाँ C1 C2 और C3। इसका मान क्या होगा देखो, इसका मान इसको इस प्रकार लिख सकते हो आप, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। आगे इस प्लस ये के है ना, तो के आगे लिख दो, एक बार यहाँ आ जाए के और यहाँ के आ जाएगा। आगे देखो ये B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अगर कोई सारणी की पंक्ति में इस रूप में क्वेश्चन चाहिए पंक्ति स्तंभ में, तो क्या कर सकते हो आप, उसको इस प्रकार योग के रूप में लिख सकते हो। ये कौन सा गुणधर्म है, ये गुणधर्म देखो 5 है। उसके बाद में आगे लास्ट गुणधर्म है। लास्ट गुणधर्म यही कहता है कि जिस प्रकार आप कोई मैट्रिक्स सारणी को सरल बनाने के लिए मैंने कह दिया भाई मैं ये देखो इस प्रकार कर सकते हैं, देखो यानी आप R1 को 4 से गुणा करके R2 में जोड़ सकते हो, ठीक है, या कोई या के लिख दो जाए, के लिख सकते हो। यानी कोई भी हमें पंक्ति को कोई अचर संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार ये स्तंभ है, तो स्तंभ को हम कोई अचर संख्या से गुणा करके दूसरे स्तंभ में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा गुणधर्म आगे हमारा गुणधर्म 6 है। इन 6 गुणधर्म को हम काम में लेकर के विविध प्रश्नमाला कुछ प्रश्न है करेंगे देखो, लेकिन वो सारे प्रश्न पहले 4.2 थी उस पर आधारित थे, लेकिन आज वो प्रश्नमाला नहीं है, हट चुकी है, तो विविध प्रश्नमाला में ये गुणधर्म काम में लेंगे हम। इसके बाद में आगे नई हमारी जो प्रश्नमाला दी गई है 4.2, उसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो पढ़ेंगे। देखो सूत्र क्या होगा त्रिभुज का, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 x1 और यहाँ y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है। अब इसको सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो सारणी के रूप में लिखने के लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इस प्रकार रखते हो ना, तब ये सूत्र प्राप्त होता है। देखो अब यहाँ x1 को यहाँ x1 है और गुणम क्या कर देंगे, देखो इनको छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा y2 माइनस y3 आ रहा है। देखो बाद में देखो x2 है, ठीक है, x2 को यहाँ क्या लिखेंगे, देखो x2 को इस प्रकार इसको छोड़ देंगे, इसको तो ये मान आ जाएगा y1 माइनस y3 आ जाएगा, y3 माइनस y1। और बाद में x3 को लिखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, देखो x3 यहाँ पर है, तो यहाँ मान क्या आएगा, देखो इसको छोड़ देंगे, यहाँ आएगा y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो ये सूत्र हमें इस सारणी के द्वारा एक सूत्र ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस प्रकार आप सारणी के रूप में रख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। चिन्हों का ध्यान रखना है, ये चिन्ह प्लस वाला है, ये माइनस का है, और ये चिन्ह जैसे देखो जिसमें माइनस का होता है यहाँ पर है माइनस का आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे y1 माइनस y3 लिखेंगे, लेकिन बार प्लस का तो क्या हो गया, ये y3 माइनस y1 हो गया। तो ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें अगर ये मान धनात्मक आता है, देखो ये मान हमेशा धनात्मक आता है, और अगर माइनस मान आ रहा है तो उसको प्लस में लिख दीजिए आप। और एक आपको दिया गया, अगर तीनों बिंदु श्रेणी दिए गए हैं, श्रेणी यानी सीधी रेखा में दिए गए हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा त्रिभुज का 0 आता है। अगर आप कह दिया जाए कि 3 बिंदु श्रेणी है, तो उस समय त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा 0 रखते हैं। देखो उसमें पूछ सकते हैं k का मान 3 बिंदु श्रेणी है, तो k का मान ज्ञात करो, तो बराबर में क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। इस प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये केवल एक सूत्र है, केवल प्रश्नमाला 4 नहीं एनसीईआरटी में 4.2 में। इसका पहला प्रश्न कर रहे हैं, देखो 4.2 नई एनसीईआरटी की पहला प्रश्न पहले में दिया गया है, प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 0, ठीक है, बाद में दिया है 6 4
6 और 0 4 3 दिया गया, 6 0 है यहाँ पर और 4 और 3 ये इसमें दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ आप लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 या x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 मान लो तो इसमें एक उतरा जाएगा। देखो यहाँ देख सकते हैं, देखो x1 का मान यहाँ क्या, देखो x1 का मान यहाँ 1 है, 1 0 1 6 0 1 4 3 1 ये देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मान देते हैं, उतरा जाएगा। देखो अब यहाँ क्या होगा, देखो तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस पंक्ति में अधिकतम 0 है इस स्तंभ में उसी के अनुसार आप प्रसार कर दीजिए। देखो यानी इसमें 2 0 है तो अदा करेंगे, इनको बाहर 0 रखेंगे तो यहाँ देखो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, बाहर 3 रखा 3 रखो तो इसका 3 क्या आएगा, देखो प्लस माइनस यहाँ माइनस का 3 आएगा। इसमें क्या कर देंगे, देखो इस संख्या को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ आएगा 1 माइनस 6 1 माइनस 6 आ जाएगा 1 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1/2 यहाँ -5 और ये 15/15 आ गया। इसका पूरा आंसर क्या आएगा, देखो इसका पूरा आंसर आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। देखो यहाँ लिख दो बराबर में 15/2 वर्ग इकाई। यानी आप प्रश्न को सरल बनाने के लिए उस अनुसार प्रसार करोगे जहाँ जिस पंक्ति स्तंभ में अधिकतम 0 दिए गए हैं। ये इसमें 0 है, अब 0 यहाँ बाहर रखेंगे और कोष्टक में रखेंगे तो आगे संख्या बाहर 0 है तो सबको उधर 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0 है तो उधर 0 ही आना है, तो अंत में बात 3 को बाहर रख दो, आगे उत्तर याद कर दो। आगे इसका चिन्ह ध्यान रखना। देखो ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये 32 का मान है। तो 3 और 2 क्या है, क्या संख्या विषम संख्या है। विषम में हमेशा चिन्ह क्या आता है, माइनस का आता है। देखो सम में चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह रख दिया। उत्तर आ गया 15/2 वर्ग इकाई। दूसरा 2 7 1 1 10 और 8। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें लिख दो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1/2 यह मान रख दो। देखो आगे x1 का मान क्या है, 2 है, आगे 7 है, आगे 1 है, 1 है 1 है, आगे यहाँ पर क्या है, देखो 1 और उसके बाद में 10 8 और 1 1/2 रख दो। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। देखो यहाँ 2 को बाहर रख दो, यहाँ क्या बचेगा, इसी को छोड़ दीजिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस 8, आगे माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर इस संख्या को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बचेगा 1 माइनस 10, आगे देखो ये प्लस का 1 आएगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ बचेगा 8 माइनस 10, उत्तर आएगा 1/2। यहाँ क्या बचा, -7 को 2 से गुणा करेंगे -14, यहाँ -9 बचा है, 7 से गुणा करेंगे प्लस का 63, यहाँ माइनस का 2 बचा है, गुणा करेंगे इनको -2। ठीक है, 1/2 63 - 16। ठीक है, घटाएंगे इनके, देखो 13 में से 6 7 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 5 में से 47 बट्टे उत्तर क्या आ जाएगा 2, आगे लिख दो वर्ग इकाई। यही क्या देखो इसका दूसरे का आंसर आ चुका है। देखो 47/2 वर्ग इकाई। आगे देखो 3 नंबर पॉइंट है, वो भी ऐसा ही होगा। देखो कर सकते हैं उसके द्वारा भी 3 नंबर पॉइंट को भी इसी प्रकार से करेंगे। सूत्र ये लगा दो, x1 ये y1 और 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसमें मान रख दो और प्रसार कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे इसका सवाल नंबर हम 2 कर रहे हैं। देखो 2 में ये दिया गया है, इसमें दर्शाइए कि a आगे लिखा है a b प्लस सी, b आगे c प्लस a, c और आगे लिखा है a प्लस b। आपको यह बताना है कि तीनों समय की है, सिद्ध करना है इसके अंदर। दर्शाइए कि a और यहाँ b प्लस सी दिया गया है, b c प्लस a दिया गया है और c a प्लस b दिया गया है।
इसमें ये बताना है ये तीनों बिंदु क्या है, सरेखीय है। बस सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना है आपको यहाँ सरेखीय है, तो यहाँ लिख देंगे आगे वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का आगे वही 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 यहाँ मान रखते जाओ। अब यहाँ देखो x1 का मान क्या है, देखो a b प्लस c और 1। उसके बाद में आगे देखो b c प्लस a 1 c a प्लस b और 1। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इसके अनुसार क्या कर दो, पसार कर दो। तीसरी स्तंभ है उसके अनुसार इसका पसार कर देते हैं। देखो तो यहाँ 1 लिख दो। अब 1 में देखो इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देना है, तो यहाँ क्या बचेगा, इनको आपस में गुणा कर लो दोनों को। यह आएगा ab प्लस बी स्क्वायर, ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन्हें गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा c स्क्वायर और माइनस का आएगा ac। ठीक है, आगे देखो ये चिन्ह किसका है, प्लस माइनस चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह माइनस का है। ठीक है, माइनस चिन्ह रख देंगे, आगे माइनस का 1 रख देंगे। अब इसमें देखो इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, गुणा कर दो इनको, a स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, और ये क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा bc और माइनस c स्क्वायर, माइनस का bc और माइनस c स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस का 1 आएगा, और यहाँ देखो इस स्तंभ को छोड़ दी, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा ac प्लस c स्क्वायर, ac प्लस a स्क्वायर आएगा, और माइनस यहाँ आएगा b स्क्वायर प्लस bc, b स्क्वायर माइनस bc आ जाएगा। सब जगह बाहर माइनस चिन्ह है, यहाँ बाहर माइनस चिन्ह, यहाँ b स्क्वायर प्लस bc है, तो बाहर माइनस का चिन्ह चेंज कर दिए, b स्क्वायर माइनस bc। ये देखो ab है, आगे प्लस b स्क्वायर है, माइनस c स्क्वायर है, माइनस ac है। आगे देखो माइनस के a स्क्वायर है, माइनस ab है, प्लस bc है, प्लस c स्क्वायर है, प्लस ac है, प्लस a स्क्वायर है, माइनस b स्क्वायर है और माइनस bc है। कट रहे हैं, हम काट दो उनको। ये देखो bc से bc कट जाएगा, और ये देखो इधर माइनस का b स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ac से ac कट जाएगा, ab से ab कट जाएगा, a स्क्वायर से कट जाएगा a स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, देखो 0 है। 0 होने का अर्थ क्या है, ये तीनों बिंदु क्या है, सरेखीय है। आगे लिख सकते हो, अतः ये ABC बिंदु क्या है, सरेखीय है। आगे सवाल नंबर इसका 3 नंबर। 3 में लिखा गया है k का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुजों का वर्ग 4 वर्ग क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दे रखा है। सवाल नंबर 3 के अंदर पहला दे रखा है k और 0। k का मान इसमें आपको ज्ञात करना है, k और 0 दिया गया है। उसके बाद में आगे 4 और 0 दिया गया है, आगे 0 और 2 दिया गया है। इसमें आपको क्षेत्रफल दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है, और k का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा 4, यानी यहाँ आपको लेना है प्लस माइनस 4। ठीक है, अब जिस प्रकार हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर उत्तर इसका माइनस का तो लिखते प्लस में ही है, क्यों एरिया हमेशा धनात्मक होता है, तो यहाँ इसका मान प्लस माइनस 4 हो सकता है। तो यहाँ आगे 1/2 लगा देंगे, आगे 1/2। अब यहाँ होगा देखो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर प्लस माइनस 4। इस 2 को आप गुणन भेज देंगे। x1 का मान k 0 1 4 0 1 0 2 1 और बराबर में लिख दो आगे प्लस माइनस 8 रख दो। अब मैंने बता दिया है अधिकतम 0 है, उसी के अनुसार उसका प्रसार करोगे। देखो अब इस स्तंभ में देखो यहाँ पर 2 0 है, तो आप इसी के अनुसार प्रसार कर दोगे। यहाँ बाहर 0 रखेंगे ना, तो सबका उत्तर 0 आना है, क्योंकि बाहर कोष्टक के बाद 0 ही मान आना है। देखो इसका मान 0 आएगा, आगे 0 आएगा। अब यहाँ 2 रखा है, देखो इसका प्लस माइनस, यहाँ माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ क्या जाना आपको, यहाँ देखो 31 और 32 आ रहे हैं, देखो a31 a32 यानी 5 आ रहे हैं, तो इसका चिन्ह माइनस का आएगा। अब यहाँ इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, तो उत्तर क्या आएगा, देखो k माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ लिख दो k माइनस 4 बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 8।
आगे हल करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 2k आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा आगे आएगा प्लस के 8 बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 8, ठीक है। अब पहले हम धनात्मक चिन्ह लेंगे ना, उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। अब धनात्मक में क्या होगा, देखो माइनस का 2k धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं तो ये प्लस 8 ले रहे हैं तो क्या होगा, देखो इस उधर बचेंगे 8 को 0 आ जाएगा, यानी k बराबर में क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये 2k बराबर 0 तो k का मान 0 आए। अब उसके बाद में क्या ले लो, एक चिन्ह माइनस का ले लो, बराबर -8, तो -2k बराबर -8 और -8 ये आएगा -16, तो k का मान क्या आ जाएगा 8। ये देखो इसका उत्तर है, k बराबर 0 और k बराबर 8 आ सकता है। देखो आगे सवाल नंबर है, जो इस तीसरे का दूसरा पॉइंट है वो भी ऐसा ही करने का तरीका है। उसमें -2 0 है, 0 4 है, 0 k है, तो उसका तरीका ऐसा ही है। यहाँ बराबर में क्षेत्रफल क्या दे रहेगा, उसका 4 दे रहेगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर बराबर प्लस माइनस 4 रखेंगे, आगे हल कर देंगे तो k का मान उसमें भी 2 प्राप्त होगा। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं इसका हम 4 में लिखा गया है, चार में दिया गया सारणिकों के प्रयोग द्वारा, सवाल नंबर 4 का पहला, सारणिकों के प्रयोग द्वारा 1 2 3 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करो। 1 2 और 3 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब जहाँ एक बात देख सकते हैं, ये दो बिंदु रेखा पर ही है और इनको मिला रहा है वो इसी रेखा पर होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, यहाँ पर 0 लेंगे, देखो हम, ठीक है। यहाँ लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में यहाँ 0 लेंगे। अब यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ x1 या y1 और यहाँ 1 x2 y2, 1 x3 और y3 और 1। अब यहाँ आप तीसरा बिंदु लेना है, x और y ले लो। तीसरा बिंदु क्या लेना है आपको, यहाँ पर xy लेना है। अब 1/2 यहाँ लिख दोगे, ठीक है। ये x1 की जगह ये रख दो, xy रख दो, यहाँ हो जाएगा xy 1 और बाकी ये रख दो 1 2 बाद में 1, ठीक है। उसके बाद में 3 6 और बाद में 1 बराबर में क्या रख दो, यहाँ पर 0 रख दोगे। ये देखो सारा गुणा भाग में आएगा, 2 यहाँ गुणा में 1 भाग में चला जाएगा, सारा मान 0 होगा। अब यहाँ x को रख दो बाहर, x को बाहर रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा, देखो इस स्तंभ को छोड़, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2 - 6 आ जाएगा, 2 - 6। उसके बाद में आगे माइनस का y लिख देंगे। अब यहाँ पर इस स्तंभ को छोड़, इस पंक्ति को छोड़ दिया तो यहाँ बचेगा 1 - 3 आ जाएगा, 1 - 3, ठीक है। उसके बाद में प्लस 1 रख देंगे यहाँ पर। इस हम क्या करेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो 6 - 6 आ जाएगा, 6 - 6 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ क्या आएगा, देखो ये माइनस का आएगा 4x, ठीक है, और ये आएगा प्लस का 2y बराबर में 0। अब 2 कॉमन लेना है इसमें से, माइनस का 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस का y बराबर 0, तो 2x - y बराबर 0। यही क्या इसका समीकरण होगा। देखो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, तो आगे y बराबर 2x रख सकते हो, यही समीकरण है। देखो तो इसमें करना क्या, आपको तीसरा बिंदु आपको xy मान लेना है। अब देख सकते हैं इन दोनों को मिलाने वाले रेखा का समीकरण याद करो। अब ये 3 बिंदु एक रेखा पर होंगे, यानी सरे की हो गए, तो लिखे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 0 रख दो बराबर में, 1/2 को तो लगा दिया। अब यहाँ देखो x1 y1 की जगह ये xy रख दो और बाकी ये 1 2 रख दो, यहाँ पर 3 6 रख दो बराबर में 0। अब इनको क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे आगे। बाहर x को रख दिया है, y को रख दिया है, a को रख दिया, प्रसार करने के बाद में उत्तर आ जाएगा 2x - y बराबर 0। अब आगे देख सकते हैं सवाल नंबर 2 चौथे का दूसरा है, वो भी देखो इसी प्रकार सारणियों का प्रयोग करते हुए 3 1 9 3 को मिलाने वाले का समीकरण याद करो। उसमें सेम ऐसे उत्तर आएगा। आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर हम 5। में लिखा गया है, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करो। 5 में क्या लिखा गया है, शीर्ष आपको दे रखे हैं 2 - 6 2 - 6 5 और 4 दे रखे हैं। उसके बाद में दे रखा है k और 4, k और 4। अब इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है
35 दे रखा है, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 35 दे रखा है, तो यहाँ प्लस माइनस हम 35 लिख लेंगे। 1/2 यहाँ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 बराबर में प्लस माइनस 35। ये देखो यहाँ भाग में है, ये गुणा में चला जाएगा। x1 का मान 2 है, -6 1 5 4 1 और यहाँ के 4 1 बराबर में यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 70 हो जाएगा। अब आगे क्या रख देंगे, देखो पहले 2 को बाहर रख दो, उत्तर क्या आएगा, देखो इसका 2 को बाहर रख देंगे, 4 - 4 तो 0 आ जाएगा, 0 रख दो। आगे यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। देखो वैसे तो -6 रहते हैं, एक बार -6 हो रहा है तो प्लस का 6 आ जाएगा। इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, 5 माइनस के। उसके बाद में आगे है प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो आएगा यहाँ पर 20 - 4 के आ जाएगा, 20 - 4 के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 70 आ जाएगा। ये क्या आएगा, देखो ये 30 - 6 के, उसके बाद में आएगा 20 - 4 के प्लस माइनस 70। ये यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 के, और उसके बाद में ये यहाँ पर 50 है बराबर प्लस माइनस 70। पहले प्लस का चिन्ह लोगे आप, तो यहाँ आएगा 10 के प्लस 50 बराबर प्लस के 70 आ जाएगा। उधर भेजेंगे 50 को, तो 10 के बराबर आ जाएगा 20, तो के का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस ही ले रहे हैं, तो आएगा माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर आएगा माइनस 70 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का 10 के बराबर आ जाएगा माइनस 70 और माइनस 50, तो माइनस 10 के का मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस 120, तो के का मान यहाँ पर क्या आएगा, देखो प्लस का 12 आ जाएगा। तो के का मान 12 भी आ सकता है और के का मान -2 भी आ सकता है। तो सही उत्तर कौन सा है, देखो हमारा ए में 12 दे रखा है, बी में -2 दे रखा है, सी में -12 -2 दे रखा है, डी का उत्तर 12 - 2 है। तो सही उत्तर क्या होगा, देखो प्लस का 12 और माइनस का 2, ये प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार हमने 4.2 कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में हम प्रश्न हमारा 4.3 पूरी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।